कथा होगी ही ना मस्करी गोशाल की, उसको बहुत गुस्सा आया कि हम तो मूल दिगंबरी, हाँ मूल दिगंबरी हमारे निमित्त से वाणी नहीं खीरी और ये बाहर का आदमी आया है और उसके निमित्त वो गणधर बन गए और उनके निमित्त से वाणी खीरी है। तो चलो निकल गए वहाँ से, समोसरण छोड़ के गए। 66 दिन तक लगातार आते रहे, परंतु अब ऐसा गुस्सा आ गया कि हम नहीं बैठेंगे अभी यहाँ, चले गए अपनी दुकान चालू की दूसरी। अभी क्या करें, पंचम काल अभी आने वाला था ना, तो ऐसे ही होना था। लास्ट में आने वाला फर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन जीव कब इसका अभ्यास शुरू करता है, इन्होंने 15 साल से पढ़ा और अभी हमने इसमें प्रवेश किया है, अभी हमारा क्या, ये ऐसा कुछ नहीं है। तत्व निर्णय की बात है, अंतर्मुहूर्त में कार्य हो सकता है, उसके लिए लंबा चौड़ा काल चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर से बिल्कुल दृढ़ प्रतीति होनी चाहिए, बस सर्वज्ञ का स्वरूप समझ लो और बस उसकी बातों पर विश्वास आ जाए। और ये अंदर सरल मन से जितना ग्रहण होता है ना, या ऐसा कैसा होता है वैसा कैसा, ये कुतर्क जो करने वाला है उसको कभी बैठने का नहीं। जो समझना चाहता है उसको समझ में न आवे ऐसे बात ही नहीं बनती, उसको समझाने वाला भी मिलेगा। जिसकी अंदर से तैयारी होती है उसको निमित्त सहज रूप से सामने मिल ही जाता है। निमित्त नहीं मिला इसलिए कार्य रुका, इसे 3 काल में नहीं होता है। तो जिसकी जिज्ञासा है, जिसकी रुचि है, जिसकी वैसी पात्रता होती है, उसके तो वो कार्य हो ही जाता है। और जो कुतर्क करना, ये समझना चाहता है उसको समझ में आ जाएगा। जो समझना तो नहीं चाहता है परंतु सर्वज्ञ की बातों पर बार बार प्रश्न चिन्ह करके मैं कुछ अधिक समझता हूँ, मैं कुछ अधिक उसमें तर्क लड़ाता हूँ, ये कुतर्क होते हैं। कुतर्क समझते हो? नहीं समझते। गधे को 4 पैर है, आदमी को 2 है, इसलिए आदमी आधा गधा है। इसको क्या कहेंगे? ये कुतर्क है, क्या फैलेशियल लॉजिक कहते, मान लॉजिक, मान लॉजिक। हाँ, ये क्या कहे, हम अपनी बुद्धि से कुछ न कुछ तर्क करते रहते हैं। सरल बुद्धि से, सरल मन से अगर हम ये उपदेश ग्रहण करेंगे तो न समझने जैसी उसमें कुछ बात नहीं है। हाँ, कुछ ये याद होए नहीं होए उसकी बात नहीं है, समझना मुख्य है। और वो भी कौन से? द्रव्यान योग के तत्वों को ग्रहण करना, समझना, ये बहुत महत्व की बात है। सर्वज्ञ का स्वरूप है, देव का, गुरु का, शास्त्र का स्वरूप निश्चित करना है, 7 तत्वों का स्वरूप निश्चित करना है, निमित्त उपादान का क्या स्वरूप है, किससे कार्य होता है, वो स्वरूप निश्चित करना है। ये जो मूलभूत सिद्धांत है उसको हम सरल बुद्धि से सही स्वीकार करेंगे और कार्य न हो, ये सब बन ही नहीं सकता। हम अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ उसमें उल्टा सोचना चाहें, जैसा है वैसा विचार नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ अलग विचार करना चाहते हैं, यानी हमारे उसमें संदेह दिखाना चाहते हैं, तो ये कार्य नहीं होता। ये बात है अपनी।